जो बिहार से आए गौतम बुद्ध के धरती से, जो बुद्ध का जन्म हुआ उस धरती से जो हमारे बौद्ध भिक्षु जो आए हैं, मैं पहले उनको नमन करता हूँ। और इसी हाँ, एक बहुत बड़ी पावन धरती हुई जो आप आए, जो इस खुले नगर की ये जो धरती है पावन हुई, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। तो बंते जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो समाज है ये बाबा साहब को विचारों को लेके चलती है और बाबा साहब के विचारधारा से ही जीना चाहती है। लेकिन जो बाबा साहब ने इस देश को चलाने के लिए जो भारत का संविधान दिया, बाबा साहब ने इस देश को चलाने के लिए संविधान दिया, इसी तरह हमारा जीवन जीने के लिए गौतम बुद्ध का धर्म दिया। तो आप जो इतनी बड़ी मेहनत से, इतनी अपने तन मन धन से यहाँ आके जो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं और जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेन जो बेस है, जो गौतम बुद्ध का जो मेन बेस है, अगर हमारे ऐसे जो भंते जी है, अगर वो बेस को पकड़ के चले तो हमारा बहुत भारत में होगा और अपने भारत होगा और अपने आप जनता हमारे पास आएगी। बिल्कुल आएगी। अगर जो हम वो मेन बेस को नहीं सिखाए, मेन बेस क्या है? गौतम बुद्ध का जो बेस है, जो मेडिटेशन है, तो ध्यान से ही हमारा मन परिवर्तन हो सकता है। अगर हम सुबह 4 बजे उठे और ध्यान करें, मेन अभी ध्यान करने के बाद जब 4 बजे से 5-6 बजे तक ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, गौतम बुद्ध के विचार अपने आप हमारे में आएंगे और हमारा मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध होने से हमें हर एक समस्या से हल मिलने की अपने आप में वो ताकत आएगी। अत्यधिक तो ये एक घंटे जी नहीं बताता। अगर ये मेन फाउंडेशन है, अगर हमारे बच्चों को, अभी जो युवा बच्चे हैं, ये युवा बच्चों को सात्विक जब हम नहीं बनाएंगे, तो मैं कर रहा हूँ ना, हाँ, तो सात्विक बनाएंगे तो ही हम इस मिशन में कामयाब होंगे। तो ये मेरी एक विनती है कि इसमें आप जो तन मन धन से बता रहे हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो है मेडिटेशन में, और इनको जो परिवर्तन पंचशील का, आप जो मैं वहाँ पे खिड़की पे बैठ के सुना, अच्छा, संविधान की धारा है, तो पंचशील का जो मेन मुख्य धारा है, वो जो पंचशील का जो है आप रोजाना जो यहाँ जो बताए, हर 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 एरिया में जाके हमारे बच्चों कंटिन्यू को, है समाज के लोगों को कंटिन्यू और सही जो है। अभी भंते जी जो है ढंबिक, अभी देखो हमारे, मैं बोलता हूँ कि मठ में एक मठ है, बड़ा सा मठ है, मठ के नाम पे स्वामी जी है, गलत कार्य कर रहा है तो उसका नाम बदनाम हो रहा है। अगर हम चिवर पहने हैं और हमारे भंते जी अगर गलत रास्ते जा रहे हैं तो वो भी हमारा धर्म पर बदनाम होता है। तो अगर आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आती है कि अगर आप 4 बजे उठ के 5 बजे तक ध्यान करोगे और सात्विक खाना खाओगे और सात्विक से जियोगे, क्यों बोले बाबा साहब ने बोले, तो संविधान भी रहा आपके साथ, तो संविधान में जो चलाने वाले लोग हैं जो गलत रहेंगे तो आपको चलाने में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए अगर आपको जीना है तो धम्म के मार्ग में चलो, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। कोई गलती करेगा, अरे खुद करा, अंगुलीमाला था, देखो अंगुलीमाला एक बहुत बड़ा डॉक्टर था जी जी, तो राम जो था वो रावण को खत्म किया, उसकी बुराई को खत्म किया रावण ने। लेकिन कृष्ण जो था कंस को खत्म किया, ऐसे सुनाई है कथा में। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो था अंगुलीमाला को, उसके मन को परिवर्तन करके समाज में एक अच्छा आदमी बनाया। तो ये गौतम बुद्ध का धर्म है। और अगर हमारे इस बच्चों को सबके मन में अच्छाई आएगी तो बौद्ध धर्म से ही आएगी। अगर आप ये पढ़ाओगे, जिसका कोई विकल्प नहीं, तो ये आप सिखाओगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आप आए हैं तो कर्नाटक में, हम कभी भी जाओ हम आपके साथ में हैं, लेकिन आपके पास वो ताकत है कि ये सभी को 1 घंटा नहीं 2 घंटा बिताएगा। तो ये अच्छा ही है बोल के ये लोग आपके पास सुन रहे हैं, बोले तो यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं ना, जो सत्य है, सत्य को सुनने के लिए लोग बैठते हैं। जी जी, तो अपने आप खींचे आते हैं। तो ये जो आपकी जो ये मेहनत है, जो कोशिश है, तो आप कोई भंते जी आपको मिला रोड पे, तो उसको भी ये समझाने की कोशिश कीजिए और निस्वार्थ भावने से कोई जो दिया जी 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 जी, समय का था, लेकिन ये अध्यात्म है, बहुत बड़ी ताकत है गौतम बुद्ध की। और ये आप करते जाइए और समाज को एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश हम और सब मिलकर बुद्ध का मार्ग अध्यात्म नहीं, विज्ञान है। विज्ञान का रूप में जो है ना, तो सभी
तो भंते जी आप जो है ना ये जो मेडिटेशन की जो धारा है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा बताना ये मेरी ऐसी सोच है। चलता है ना। और मैं जो इस बातों में कहा जो गलती किया हो तो माफी नहीं, कीजिए। नहीं, धन्यवाद। साधु 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 बिहार से आए हुए भंते जी को नमन करता हूँ। मुझे दयानंद शरीकर ने बोला आप बिहार से भंते जी आए, आप आ जाओ तो बोल लेंगे। ओके, वो दिनों पहले जैसी बात नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने चला तो 4 से 5 लोगों को भी बोल दिया मैं। और आने पर आपका मैंने सुना श्योर बाबा साहब के बारे में जो आपने बताया। बाबा साहब ने जो भी लिया है वो बौद्ध धर्म से ही लिया है। जब तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि और जितना भी बोले ना वो हमारे जो संविधान में बाबा साहब ने आर्डर है। तो इसका मतलब ये होता है कि बाबा साहब बौद्ध धर्म लेने से पहले ही बौद्ध धर्म का जो अनुसार था वो ये था, वो संविधान में हमारे भारतीय संविधान में डाले। वो इतने दिन में मालूम था कि हम बुद्धम शरणम गच्छामि वो ये है, इसका पूरा जो है तो हमारे देश के संविधान में है। और ये पंचशील के बारे में बता और वो भी पंचशील के बारे में जो हमारे संविधान में आज है वो हम सुन रहे हैं, वो भी हमें मालूम नहीं था। मगर आज आपके तरफ से मालूम हो गया, नहीं तो हम क्या समझ सकते वो एक अलग है, अलग है संविधान का समझ। बाबा साहब जो भी भारत का संविधान जो लिखा है वो हमारे बौद्ध धर्म से और सम्राट अशोक की तरफ से जो हमारे राष्ट्रीय लांछन है, हमारे राष्ट्रीय सिंबल है, हमारे पूरे अशोक स्तंभ जो है वो बाबा साहब ने ही लिया था। और हमारे जो तिरंगा में जो अशोक चक्र भी है वो भी बौद्ध धर्म से ही एक पार्ट है। ऐसा क्यों बोलते हमारे पूरे कर्नाटक में क्या हो रहा है, ज़रा बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा कम हो रहा है, प्रचार नहीं हो रहा है। अब जैसे भंते जी अगर आते गए ना हमारे स्टेट को थोड़ा हमारे जैसे कर्नाटक का लोगों को चलता है हिंदी, हमारे जो नॉर्थ कर्नाटक का है वहाँ पर हिंदी आता है, जो साउथ कर्नाटक को जो हिंदी नहीं आता क्यों बोले तो हमारे हाँ ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं आप हिंदी में बोले तो कन्नड़ा भी बोल सकते हैं, कन्नड़ा भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ इसलिए क्यों बोले तो हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। हाँ। और एक सब्जेक्ट भी हमारे कर्नाटक का गवर्नमेंट में भी एक सब्जेक्ट है वो हिंदी, वो हिंदी समझ लेते इधर के बच्चे हमारे। और मैं और आपको निवेदन करता हूँ दोनों बंदे जी को, और फिर हमारे थोड़े विलेजेस में भी थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में और ये अभी जो बोला था संविधान के बारे में और जाकर वहाँ पर आपको प्रवचन देकर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और हम बात करने के लिए मौका दिया, सो हमारे दयानंद शरीकर प्रकाश महंती और हमारे मानेश्वर को और आपको नमन करता हूँ। साधु साधु जय प्रभु साधु। भारत।